आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और ट्रेड में प्रॉफिट बना रहे होंगे। आइए मंडे की निफ्टी एनालिसिस करते हैं इस वीडियो के थ्रू। उससे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि आपने थर्सडे और फ्राइडे को ऑब्जर्व किया हो तो थर्सडे के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, पूरे दिन एक रेंज में रहता है। ठीक है, ये लगभग एक्सपायरी वाला दिन था जिसमें सबको एक्सपेक्टेशन थी मूव आएगी, बट सुबह ही गैप डाउन हो गया और वहाँ के बाद कोई मूव आया नहीं, हीरो जीरो ट्रेड कुछ मिला नहीं है। नेक्स्ट डे जाते जाते 3 बजे के आजू बाजू ये यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ गैप फिल करने जाता है, बट वो भी गैप फिल नहीं होता। नेक्स्ट डे वहाँ से वापस सेलिंग आती है। अब ये नेक्स्ट डे पहली 5 मिनट में एक कैंडल से ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे लर्निंग थी, जैसे ही ब्रेक होता है सबकी एंट्री यहाँ कहीं हो गई होगी, बट एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इतने यहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब एसएल आपका यहाँ कहीं होगा। तो एंट्री आप ऐसी जगह लीजिए जहाँ पे आपका शॉर्ट एसएल हो। अब देखो मार्केट यहाँ से सबके एसएल खाने के लिए लगभग गया होगा और एसएल हिट भी किया होगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये जगह पे आके वहाँ पर ब्रेक किया। अब यहाँ से देखो ये जगह से जैसे ही ब्रेक हुआ होगा यहाँ से वापस से एंट्री मिली होगी। अब यहाँ से जो प्योर एंट्री मिली ना, वहाँ पे कोई किसी को एग्जिट भी नहीं कराया होगा मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे कोई एसएल हिट करने भी नहीं गया होगा मार्केट, क्योंकि ये कोई एक तरफा सेलिंग नहीं आ सकती। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से गैप डाउन, अगले दिन भी सेलिंग चली थी। उसके बाद यहाँ से ये एक ट्रैपिंग मूव था, ट्रैपिंग मूव के बाद वापस मार्केट उसी मूव को कंटिन्यू करता है। इस तरीके से चलता है मार्केट। ठीक है, अब थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए मंडे के लिए थोड़ा सा ट्रेड डिस्कशन करते हैं, मंडे के दिन क्या हो सकता है। अब मंडे के दिन अगर एक मैं टूल लगाऊं, क्योंकि अब शार्प सेलिंग जब मार्केट करता है 2 से 3 सेशन में लगभग शार्प सेलिंग चलती रहती है, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से ये लेवल देखिए, मैं हाई से लो कनेक्ट कर रहा हूँ 0। अब यहाँ से ये 0.236 का लेवल, दूसरा 0.382 का लेवल। अब इस लेवल को मैं मार्क करना चाहूँगा एक क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। अगर कल मार्केट आता है और बिकॉज शॉर्प सेलिंग आई है और इसको रेस्पेक्ट करता है, तो ये 0.38 के लेवल और 0.236 का लेवल ज़रूर हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। और बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए 23,882 है। अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है ये लेवल्स को, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं डिलीट करूँ, ये हमारे लिए अब ये लेवल्स आ गए। यहाँ पे जो लेवल था 880 का वो भी मैं मार्क कर दूँ। अब आपके लिए एकदम क्लियर कट है, कल अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से कहीं भी इसको टच करने के बाद या इस एरिया के अंदर टच होने के बाद कोई भी तरीके की 5 मिनट की बेरिश कैंडल फॉर्म करे नीचे की तरफ, और अगली कैंडल उस बेरिश कैंडल के मूव को ब्रेक कर देती है, तो आप यहाँ से बियर मूव ले सकते हैं, मतलब बियरिश मूव ले सकते हैं। इसमें आप 23,700 के पुट या 750 के पुट के ऑप्शंस ले सकते हैं, और यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं टिल द लेवल ऑफ दिस, यहाँ तक। ठीक है, आज के लो तक यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ से वेट करेंगे कि मार्केट क्या बनाने की ट्राई कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल के दिन फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल पे जाता है मार्केट और यहाँ से आज का लो नहीं टूटता और यहाँ से 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है सपोर्ट के साथ। ठीक है, ये लाइन पे सपोर्ट के साथ, और अगली कैंडल इस को ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगती है। सस्टेन होते ही थर्ड कैंडल में आप एंट्री ले लेंगे और यहाँ से आराम से 100-150 पॉइंट की मूव के लिए रेडी हो जाएगा मार्केट। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट अपने बहुत अच्छे सपोर्ट के आजू बाजू आ चुका है। जो पिछली बार फॉल आया था, आपको मैं 1 आवर की कैंडल में दिखाना चाहूंगा। ये 1 आवर की कैंडल में, तो ये एरियाज कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, ये एरियाज कहीं ना कहीं डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है नहीं मार्केट। यहाँ 537 का लो था और ये है
467 465 के अराउंड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये अपने सपोर्ट एरिया के आजू बाजू, इसलिए यहाँ से बाइंग आना एक बनता है। ठीक है, इतने बड़े फॉल के बाद एक बाइंग आना बनता है मार्केट के अंदर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया ऑफ सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अगर कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखाई दे इस लेवल से, तो हम क्या करेंगे, बाइंग करने की ट्राई करेंगे, मैंने जो कि ये लेवल बताया। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग करेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस रिजेक्शन लेवल पे आप वापस प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे। अब बड़ी बाइंग तभी आ सकती है जब ये 880 का लेवल क्रॉस हो 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल के साथ, और अगली कैंडल उसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तो हम बाइंग लेंगे। और फिर ये मार्केट ये वाला जो गैप है पुराना वाला, वो भी फिल करता हुआ दिखाई देगा। ये वाला गैप, ये यहाँ पे जो गैप क्रिएट है ये वाला, यहाँ तक 24,170 24,180 तक जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। आई होप फ्लैट के सिनारियो में आपकी पूरे व्यूज क्लियर होंगे। अब बात करते हैं चलो गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में। सपोज कल के दिन मार्केट यहाँ गई गैप अप हो जाता है। ठीक है, तो गैप अप के सिचुएशन में आप यहाँ से आपको कोई भी 5 मिनट की बेयरिश कैंडल बनते हुए दिखाई दे, और अगली कैंडल उस बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक करे, तो आप यहाँ से सेलिंग ले लेना, क्योंकि ये पुल बैक होगा, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे सब सेलर्स एक्टिव ही है, यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग करेंगे और इससे हमें और बेयरिश मूव दिखाई देगा। गैप डाउन की सिचुएशन में मैंने पहले ही बताया, ये लेवल में जैसे ही मिलता है तो आप बाइंग की ट्राई करेंगे। अगेन वो पुल बैक होगा, जो यहाँ पे सेलर्स बेच के बैठे हुए वो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। आई होप निफ्टी की ट्रेड एनालिसिस क्लियर है, कल के दिन आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लेवल्स लिख के रखे हैं जो मैं हर बार लिखता हूँ। ये 23,870 के ऊपर एकदम जो रिस्क फ्री रहना चाहते हैं वो बाई कर सकते हैं। सेलिंग आप 23,450 अगर फ्लैट की सिचुएशन में ब्रेक होता है तो आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी में ट्रेड देखते हैं। बैंक निफ्टी ये रहा, एक सेकेंड। बैंक निफ्टी में भी देखो कुछ चीजें बाकी है अभी। बैंक निफ्टी में अगर 50,000 ये लेवल 550 या 400 के आजू बाजू आए मार्केट, तो हम यहाँ से भी इस लेवल से भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से इस लेवल पे भी अगेन इसका सपोर्ट है, पुराना सपोर्ट है। अगर इसके बेसिस पे आप देखिए तो यहाँ पे 5 मिनट में आपको कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिले तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, बट वो लेवल है 50,550 से लेके 50,400 का लेवल। इस लेवल से इस लेवल के बीच में कहीं भी आपको बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई दे तो आप बाइंग की एंट्री लेंगे। यहाँ पे और एक बाइंग का लेवल है, अगर डायरेक्टली कल के दिन गैप अप ओपन हो जाए और इस लेवल के आजू बाजू 51,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिखाई दे 5 मिनट में, तो भी आप बाइंग की एंट्री ले लेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है तो उसके ऊपर आपकी बाइंग की एंट्री आ जाएगी इस सिचुएशन में। ठीक है, अब यहाँ पे और सेलिंग आपकी कब आएगी, सेलिंग आप इस लेवल के नीचे, अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं फ्लैट, तब आप सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आइए 1 मिनट 1 आवर में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है।
ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं ना कहीं इस लेवल की मैंने बात करी थी, ये कहीं ना कहीं अब सपोर्ट जैसा काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी में कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे तो आप बाइंग करेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस। ठीक है, अब ये रिजेक्शंस वाले लेवल है हमारे लिए, क्योंकि ये 5 मिनट आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे डिमांड जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गैप अप होता है इस लेवल के आजू बाजू तो हमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन यहाँ से जो भी दिखाई दे इस लेवल से, अगर बैंक निफ्टी में गैप अप होने के बाद यहाँ पे 5 मिनट की कोई भी बियरिश कैंडल बनते हुए दिखाई दे, मतलब रिजेक्शन कैंडल, तो भी आप एंट्री ले लेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, बियरिश मूव आता हुआ दिखाई देगा आज के क्लोजिंग के तक, तो वहाँ तक आप टारगेट्स ले सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि बैंक निफ्टी में भी आपको क्या करना है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल पर। थैंक यू।